स खलु सुधियमुत्र सुखा विरोधेन सुखम अनुभवती। लगता है आपको? जो सामने वाले के सुख का विरोध न करता हो उसको भी सुख मिलता है। आप जो दोगे वही मिलेगा। उसके अंदर हमने पहले नंबर पे बात काय की करी थी? प्रेम की। दूसरे नंबर पे अटैचमेंट। आज बात करना है मुझे डेडिकेशन की, निष्ठा। अटैचमेंट आपका कई सारे लोगों से हो सकता है, पर निष्ठा तो एक ही जगह आकर करके व्यक्ति की केंद्रित हो जाती है। और जहां पर निष्ठा होती है वो अनकंडीशनली होती है। आप सबको पता है, आप सब मोबाइल चलाते हो, उसमें नेट भी चलाते हो। नेट आपके मोबाइल को मिलता कहीं से? अगर वो उसका आईपी एड्रेस हर बार बार चेंज करता रहे तो आपके मोबाइल में नेट आ सकता है क्या? क्यों नेट नहीं आएगा? उसके पीछे का रीजन है कि उसके लिए उसको एड्रेस एक ही चाहिए और उसी एड्रेस पे आपको नेट मिल सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास आपकी निष्ठा का आईपी एड्रेस है या नहीं? निष्ठा अनकंडीशनली होना चाहिए। कोई एक जगह तो ऐसा होना चाहिए जहां जाकर के आप संपूर्णतः समर्पित हो जाओ। ये आपके पास ऐसा अगर 100% समर्पण जहां पर हम कर सकते हो। क्यों? हमने आज तक उस निष्ठा को केंद्र में लेकर करके ही नहीं आए। हमने कभी इस बात के ऊपर विचार ही नहीं किया। जैसे गुरु भगवान के पास डॉक्टर साहब आपकी 100% निष्ठा हुई। कुमारपाल महाराजा की निष्ठा कलिका सर्वज्ञ के ऊपर 100% थी। उसमें कोई दूसरी बात नहीं। अगर कलिकाल सर्वज्ञ बोल दे कुमारपाल सावधान, कुमारपाल हिल सकता था क्या? हिल सकता था क्या? नहीं, क्योंकि उसको किस पे निष्ठा है? कलिकाल सर्वज्ञ के। आपने ऐसा कोई निष्ठा का केंद्र बनाया या नहीं बनाया जो आपको आपका ऑब्जर्वेशन कर करके आपको सही और गलत बता सके? लगता है वो कुमारपाल के पास कलिकाल सर्वज्ञ थे निष्ठा के स्थान पे। परिणाम 18 देश का राजा होने के बाद भी चातुर्मास के 4 महीने वो राज्य महल के अंदर, राज दरबार के अंदर नहीं जाते थे। वो राज के कामकाजों को उन्होंने मंत्रियों को सुपुर्द कर दिया। कारण राज्य से ज्यादा गुरु तत्व के ऊपर निष्ठा थी। 4 महीने 18 राज्यों, 18 देश के अधिपति अपने कामकाज को ब्रेक लगा कर करके प्रभु की आराधना में तल्लीन थे। कारण उनकी निष्ठा गुरु तत्व पर। आपको दिन भर के 24 घंटों में से 18 घंटे भी मिल सकते कि आप कामकाज छोड़ दो। 6 घंटे देना हुआ काम करने के लिए। वो 18 देश के अधिपति थे और उन्होंने 4 महीने के लिए संपूर्ण कामकाज राजपाट को देखना बंद कर दिया था। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास सत्ता कहां की है? कहां की है? एक बच्चा था, 8वीं क्लास के अंदर नंबर बहुत कम लेकर कर गया। पापा के पास रिजल्ट लेकर करके गया। पिताजी ने रिजल्ट देखा और बड़े नाराज हो गए। और उस लड़के को, आप भी जब बच्चा कमजोर होकर आता है तो क्या करते हो? डांटते हो ना। और पिताजी ने उस लड़के को बहुत तबीयत से डांटा
तू क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं नालायक? तेरी उम्र के जब नेहरू जी हुआ करते थे वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया करते थे, बेटे से रहा नहीं गया। बोले पिताजी ठीक है, मेरी उम्र के थे तब नेहरू जी पूरे क्लास में फर्स्ट आते थे, मान लिया, पर जब वो आपकी उम्र के थे तब वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करते थे और आपका राज तो घर में भी नहीं चलता। समझ में आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो 18 देश के अधिपति होने के बाद भी 4 महीने तक अपने राजपाट को छोड़ सकते थे। आप 18 घंटे अपने घर के अधिपति नहीं होने के बावजूद भी 18 घंटे राजपाट को छोड़ सकते हो? मंत्रिमंडल 2 मिनट, इसका जवाब मंत्रिमंडल आज के मिनिस्टरों के पास भी होता है। आईएएस रैंक का अधिकारी उनका सेक्रेटरी होता है, तो वो लोग फिर फुर्सत में दिखना चाहिए। आपके पास भी स्टाफ तो पूरा रहता है, टेक्नीशियन का काम कर देता है, सारी चीजें कर देता है, रिपोर्ट तो आपको ही बनाना है। आपको मैं अगर कहूं तो आप भी उसके ऑप्शंस बहुत सारे बना सकते हो। उनके पास 18 राज्यों की चीजें थी, तो उसके अंदर जब डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही आता तो राजा का काम भी तो राजा को ही करना होता होगा। मंत्री अगर इस देश के अंदर सब कुछ कर देते तो ये देश कभी सोने की चिड़िया रहा ही नहीं होता। जब से इस देश के अंदर से राजशाही गई है और लोकशाही आई है, तब से आपको और मेरे को पता है मंत्री क्या क्या करते हैं। आपको हमने उस नजरिए को आज तक देखने का प्रयत्न ही नहीं किया है। आपको उस काम के लिए मंत्री नजर आ जाते हैं, हमको लगता है कि वो काम दूसरे कर सकते। सही बताना, आपको लगता है ऑफिस का काम मुझे ही करना है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने ऑफिस आपका मान रखा है, आपने भगवान को आपका नहीं माना, इसलिए आपने भगवान किसके सुपुर्द कर रखे? पुजारी के सुपुर्द कर रखे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी निष्ठा नहीं है, ऑफिस पे आपकी निष्ठा है कि वहां मेरे बिना काम नहीं हो सकता। पर भगवान के लिए क्या है? ऑफिस को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर करके बैठे हो और प्रभु को आप पब्लिक प्रॉपर्टी बना करके बैठे हो। व्यक्ति जब पब्लिक प्लेस पे जाता है, जब व्यक्ति ट्रेन के अंदर जाता है तो उस ट्रेन के अंदर ही क्या कर देता है? वो थूक देता है। पर जब वो अपनी पर्सनल गाड़ी के अंदर जाता है तो नहीं थूकता। क्यों? सही बताना, भगवान को आपने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया है क्या? गुरु तत्व को आपने आपकी प्राइवेट बनाया कि मेरे गुरुदेव, बात खत्म। कुमारपाल महाराजा ने राज्य से ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया हो तो वो किसको दिया था? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी को दिया था। और हर समय एक ही चिंता थी कि मेरे कारण मेरे गुरु को कोई तकलीफ नहीं होना। हमको क्या होता है? उस समय उन्होंने 18 राज्य का कामकाज छोड़ दिया था, जिस समय उनके पास कोई डिजिटल गैजेट नहीं था, उनके पास कोई संचार वाहन ऐसे साधन नहीं थे। और आज तो आपके पास क्या है? आप उपास्य में भी आए हो तो आपकी अमेरिका बात हो जाती है। ऑफिस में बंदे ने क्या करा, आप उपास्य में बैठे बैठे कई सारे लोग अपने मोबाइल के अंदर वो ऑफिस के कैमरे चेक करते रहते। ये सब चीजें आपके पास होने के बाद भी आप कहते हो कि साहब मेरे पास काम ज्यादा है, और उस समय ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी।
उसके बाद भी वो कहते थे मेरे पास गुरु भगवंत के लिए और चातुर्मास के लिए समय है। लगता है आपको? आपको लगता है कि हमारी निष्ठा कहां जा रही है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं? हमने आज तक इसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया है। हमारे पास निष्ठा कैसी होना, हमारे पास निष्ठा कैसी होना चाहिए? जिस दिन कोई व्यक्ति मोक्ष दीक्षा लेता है उसी दिन उसका टोटली सरेंडर हो जाता है। जिस दिन तारक गुरुदेव श्री ने ये रजोरण हाथ में दिया उसी दिन से बात खत्म। अब जो ये कहे वो ही मुझे करना है, बात हमारे दिमाग के ऊपर मानस पटल पे उसी दिन बैठ गई। किसी एक के हाथ में तो जीवन सौंपना ही पड़ेगा। अगर मुझे कुछ करना है तो किसी को तो बना करके चलना ही पड़ेगा। उस दिन साहिब के पास जीवन दे दिया। उस साहिब जो कह दे वो वाक्य, पत्थर की लकीर, नो आर्ग्यूमेंट, नो कमेंट। बोलो आपने ऐसा बनाया है? कोई गुरु भगवंत ऐसे बनाए जिनके शब्दों के आगे नो आर्ग्यूमेंट, नो कमेंट, बात फिनिश। लगता है कि हमने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं। हम तो बस हमारी मस्ती के अंदर जी रहे। क्या होता है? विचार किया है आपने? सोचा है? ये डेडिकेशन, निष्ठा आपके पास प्रभु के शासन के प्रति, गुरु तत्व के प्रति आई या नहीं आई, मैं यहीं की बात नहीं करता। आप घर के अंदर भी जाओ तो किसी एक के ऊपर तो आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी। वो हो सकता है पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, बेटा हो। तो ये आपके जीवन में आप सही ट्रैक पर चल सकते हो। और निष्ठा नहीं तो आपके जीवन में कुछ नहीं। हमारे पास ये निष्ठा के केंद्र पर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य को निष्ठा थी चाणक्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य को निष्ठा थी चाणक्य के ऊपर, और उस चाणक्य के ऊपर निष्ठा का ही परिणाम था कि उसको चंद्रगुप्त को चाणक्य कहां से लेकर के आए थे और कहां पर पहुंचा दिया। फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम चाणक्य ने किया था, पर वो कब कर पाए? चंद्रगुप्त के पास निष्ठा चाणक्य के प्रति थी। जो वो मुझे कह देंगे वो मेरे लिए फाइनल, उससे आगे उसके पीछे की कोई बात नहीं। लगता है आपके पास निष्ठा के केंद्र पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है? और निष्ठा के ऊपर, आपके निष्ठा के केंद्र में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होगा तो समझ लेना आपका जीवन हमेशा भयभीत होकर करके ही चलता रहेगा। और जहां पे भय हो वहां पे सुख कभी आ ही नहीं सकता। चंद्रगुप्त के पास से बड़ी चीज यही थी कि उसकी निष्ठा संपूर्णता चाणक्य के प्रति थी। अगर चाणक्य उसको कह देता कि इसमें कूद जा तो भी वो पूछता नहीं। जब चाणक्य ने उसको रोज विष देना प्रारंभ किया तो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे कोई आर्ग्यूमेंट किया, कमेंट किया कि आप मुझे सांप का विष दे रहे हो?
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, और परिणाम चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त को ऐसा बना दिया कि उसके शरीर पे कितना भी जहरीला विष चली जाए उसके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं हो सकता था। वो सारे के सारे विष को सहन करने में सक्षम हो गया। और अगर वहां पे वो ये भय लिया था कि आप मुझे विष दे कर करके मारना चाहते हो तो क्या होता। चलो हमारे पास कुमारपाल महाराजा जैसी निष्ठा नहीं है, पर हमारे पास चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसी निष्ठा भी है। हमारे पास चंद्रगुप्त जैसी निष्ठा भी है क्या? चलो हम उससे और नीचे आते। सचिन ने जब पहली बार बैट पकड़ा तब उसके सामने आचरेकर साहब थे, उसके जीवन के पहले कोच। उस कोच के प्रति सचिन का निष्ठा थी, इसीलिए सचिन आचरेकर साहब के कारण ही वो क्रिकेट का भगवान बना। अगर वो आचरेकर साहब के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती तो क्या वो क्रिकेट का भगवान बन पाता? चलो हमारे पास चंद्रगुप्त भी नहीं है, हम समझ जाएं, पर हमारे पास सचिन और आचरेकर साहब जैसी भी निष्ठा है। जब जब सचिन मैदान पर होता था उस मैदान पे उसका किसका लक्ष्य होता था? आचरेकर साहब ने जो कहा है मुझे उसी को फॉलो करना है। वो सचिन जब बैटिंग करता था तब आचरेकर साहब उसके स्टंप पे आके 1 का सिक्का रखते थे। कितने रुपए का सिक्का? 1 रुपए का सिक्का रखते थे और कहते थे कि जब तक आज पूरा दिन तो खेलता रहेगा और ये 1 का सिक्का अगर तेरे स्टंप से किसी बॉलर ने आउट नहीं किया तो ये सिक्का किसका है? तेरा है। और उस 1 रुपए के सिक्के ने इस देश को एक क्रिकेट का भगवान। लगता है आपको 1 रुपए का सिक्का व्यक्ति को कहां से कहां तक ले गया। और उस बात को अगर वो आचरेकर साहब की बात को ना माना होता तो परिणाम क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आपके निष्ठा के केंद्र पर कौन है? हाँ, हमारी स्थिति कैसी है कि हमने निष्ठा के केंद्र पे आज तक किसी को बिठा कर करके ही नहीं रखा। क्या रीजन कि हम उस निष्ठा के स्थान पर आज तक हम किसी को बिठा नहीं पाए? सब आप लोग मौन हो जाते, आपकी आदत बड़ी अच्छी है। हमने उस निष्ठा के स्थान पे किसी को स्थापित ही नहीं की। और जब तक हम उस पे किसी को स्थापित नहीं करेंगे, आपको कोई बोलने वाला है कि आपने गलत किया? आपको कोई बताने वाला है कि आपने ये गलत कार्य किया? क्यों बोलने वाला नहीं, क्यों बताने वाला नहीं? हाँ? क्या रीजन और क्या कारण? कि अभी तक आज तक हमने उस पर चिंतन ही नहीं किया। हमारा चिंतन, हमारा मंथन, हमारा विचार वहां तक पहुंचा ही नहीं है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। मैंने उस नजरिए, उस दृष्टिकोण को कभी जानने और मापने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो बस अपनी मस्ती के अंदर क्या हूं? मशगूल बना हुआ हूं। मैं अपनी बातों के अंदर डूबा हुआ हूं। इसके अलावा मैंने कुछ और जानने समझने का समय ही नहीं निकाला।
ये आपको को गुरु तत्व के ऊपर विश्वास या नहीं, सही से ही बताना। आपने आपके निष्ठा में, चलो गुरु तत्व को नहीं बिठाया समझ जाता हूं, पर किसी और व्यक्ति को भी आपने आपके जीवन की कमान सौंपी कि नहीं। व्यक्ति अटैचमेंट कई सारे लोगों के साथ रख सकता है, मेरा जुड़ाव कई के साथ हो सकता है, पर निष्ठा तो एक ही जगह केंद्रित होगी। प्रभुवीर पर निष्ठा स्थापित करी श्रेणिक महाराजा ने, और उसके बाद प्रभुवीर के शासन के हर एक महात्मा के साथ उनका जुड़ाव हो चुका। लगता है आपको कैसी वो निष्ठा वहां पर करी होगी कि जब देव परीक्षा लेने आए तो वो वेश, ये वेश भले प्रभु का है पर मेरे प्रभु का साधु ऐसा नहीं हो सकता। कैसे वो वाक्य आया होगा जब किसी साधु को उन्होंने मछली पकड़ते हुए देखा, साध्वी को उन्होंने गर्भवती के रूप में देखा, देवों के द्वारा करी हुई पूरी की पूरी वो एक इंद्रजाल था, और उसके बाद भी वो नमन कर कर करके गए कि मेरे प्रभु का वेश और इसके अंदर रहा हुआ साधु, इसके अंदर रहे हुए वो साध्वी जी ऐसे हो ही नहीं सकते। आपको लगता है ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि पॉसिबिलिटी नहीं है? हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास आज तक वो निष्ठा का मापदंड ही नहीं आया है। वो जब तक हमारे पास ऐसी निष्ठा नहीं आएगी क्या होगा? निष्ठा व्यक्ति को कहां से कहां पर लेकर करके जाती है। 71 की बैच के एक मुझे आईपीएस अधिकारी याद आ, जिस व्यक्ति के अंदर पौड़ी जिले का, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के अंदर जन्म लेने वाला वो व्यक्ति एक रिटायर्ड कर्नल परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ था, कर्नल के घर पे जन्म हुआ था, और तब से उसके जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की बातें घुटती चली गई, और आगे जाकर करके वो आईपीएस बना। आईपीएस बनने के बाद जहाँ जहाँ दंगे हुए, केरल गया, केरल में उस समय दंगे हुए, उसको उसने कंट्रोल किया। सेंट्रल को लगा कि इस बंदे के अंदर कुछ दम है, वहाँ से उठा कर करके उसको नॉर्थ ईस्ट में भेजा, वहाँ पर उसने सब कुछ चीज़ें खत्म कर दी, उग्रवाद को समाप्त कर दिया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम करता गया। 7 साल का समय उसको पाकिस्तान भेजा गया, वहां पर भी वो रह कर करके आया, और वहां भी वो कर कर करके आया। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य, हर क्षेत्र के अंदर उसने सफलता प्राप्त की। वो सफलता के पीछे का कारण क्या है? उसके निष्ठा देश के प्रति थी, और वो अधिकारी है अजित डोभाल, आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और जब जब लगता है, मैं आपको सही कह रहा हूं, एक प्राइम मिनिस्टर से मिलकर करके मिल जाना, उससे मिलाना बहुत सरल है, पर अजित डोभाल के साथ मिलकर के आना, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने से बड़े गौरव की बात है। वो उस व्यक्ति का जीवन कहां पे पहुंचा, उस जगह तक जाने के पीछे का अगर क्रेडिट हो तो वो किसको जाता है? निष्ठा को जाता है। हमारे पास वो निष्ठा है या नहीं? देश के अंदर कई सारे आईपीएस अधिकारी हुए,
पर यही वहां तक क्यों पहुंचा? आज भी देश की बाह्य सुरक्षा की जब भी बात आती हो, चाहे कोई स्ट्राइक की बात आती हो, चाहे कोई ऑपरेशंस की बात आती हो, वो सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए ट्रस्टफुल व्यक्ति कोई नाम अगर सामने आता है तो कौन सा आता है? अजीत डोभाल। चाहे वो भारत एयर स्ट्राइक करे या सर्जिकल स्ट्राइक करे या चीन की बॉर्डर के ऊपर कुछ एक्शंस ले, क्यों वो व्यक्तित्व याद आता है? क्यों आपका नाम कोई सजेस्ट नहीं करता? कारण स्पष्ट है कि उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो निष्ठा, इसके अंदर आप उसका उठा करके करियर देखो, इंदिरा गांधी से लड़ा करके नरेंद्र मोदी तक हर एक सरकार ने उनको दायित्व पूरे विश्वास के साथ सौंपे। वो एक के बाद वो कार्य को, वो जिस विश्वास के साथ उनको काम सौंपा जा रहा था, उसी निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य करके भी दी। आपके पास ये निष्ठा का बैरोमीटर कितना है? नहीं है। निष्ठा के लिए जो सेक्रीफाइस चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो बताओ, बिना निष्ठा के जीवन चल सकता है क्या? हम कहाँ समाज चलाने की बात करें, हम कहाँ देश चलाने की बात करें। मैं तो आपसे सिर्फ पूछता हूं, आपका घर भी बिना निष्ठा के नहीं चलता। और वो निष्ठा की आज हमारे पास कमी है। वो समझ लेना, निष्ठा हमारे पास नहीं है तो हम जिस घर के अंदर रहते वो घर नहीं हो सकता है, वो सिर्फ होटल ही रहे। क्योंकि वो घर तभी बनता है जब परिवार के सदस्यों के अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति क्या हो? निष्ठा हो, डेडिकेशन हो, तो ही वो घर बन सकता है। अगर वो घर के अंदर डेडिकेशन ही ना हो तो वो घर रहता ही नहीं। लगता है आपको आप कौन सी दिशा में, कौन से ट्रैक पे जीवन जी रहे? लगता है हमने अभी तक सही ट्रैक पकड़ा है, सही दिशा पकड़ी है कि हम बस ऐसे ही जीवन को जी करके खत्म करना चाहते हैं। हम क्या लेकर करके बैठे हैं? चौथे नंबर पे बात आती है इमोशन, संवेदनशीलता। आज हमारे सबके रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं, संबंध खत्म होते जा रहे हैं। और उन रिश्ते और संबंध की डोर टूटने का कोई कारण हो तो वो सीधी सी बात है, रिश्ते और संबंध कच्चे सूत के धागे की तरह होते हैं। और कच्चे सूत के धागों को आप जब कुछ उस पर कुछ बनाने की कोशिश करते तो उनको आपको कैसे पकड़ना पड़ता है? कोमलता के साथ, नाजुकता के साथ उसके ऊपर काम करना पड़ता है। रिश्ते और संबंध की डोर भी वैसी ही होती है। और उस रिश्ते और संबंध की डोर को बिना टूटे रखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैसा बनना पड़ेगा? संवेदनशील बनना पड़ेगा। अगर हम संवेदनशील नहीं बन पाए तो हमारे वो रिश्ते और संबंध की डोर कभी भी टिक नहीं सकती है। उसको टिकाए रखने के लिए हमें संवेदनशील बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे पास वो संवेदनशीलता आई है या नहीं आई है? हमने उस संवेदनशीलता को आज तक प्रयत्न किया है या नहीं किया?
कैसी हमारे पास संवेदनशीलता? सैनिक के सामने नाम आया था, तुझे नरक में जाने से बचना है तो क्या करना है? काल चोरी कसाई की एक दिन की हत्या बंद करा दे। पर काल चोरी कसाई के पास क्या था? हृदय था ही नहीं। वो तो सिर्फ काय के अंदर लेकर करके बैठा था। किस चीज को लेकर के बैठा? हिंसा, हिंसा और हिंसा। और जहां हिंसा आ जाती वहां संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। और सैनिक उसकी हिंसा को रोकने गया और हर प्रयास सैनिक का क्या हुआ? विफल हो गया। क्योंकि वो हिंसा को रोकने के लिए गया था। और आपको हिंसा को अगर रोकना है तो आपको डायरेक्ट हिंसा को रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर संवेदनशीलता पैदा कर। क्योंकि जहां पर संवेदनशीलता आ जाएगी वहां हिंसा अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और संवेदनशीलता अगर नहीं आई तो हिंसा खत्म हो ही नहीं सकती। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज संवेदनशीलता है या नहीं है? अगर संवेदनशीलता नहीं है तो संवेदनशीलता का अभाव किसके अंदर था? काल चोरी कसाई के अंदर था। सोच लेना हम विचारों से किस दिशा में जा रहे हैं, हम कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन क्या हम सब चाहत बन करके बैठे हैं कि मुझे सुख चाहिए, मैं सुख को पाना चाहता हूं, पर मुझे सुख जिन रास्तों से मिल सकता है उन रास्तों पे मैं चलने का प्रयत्न कितना कर रहा हूं? लगता है आपका प्रयत्न वो सुख को पाने के लिए हो रहा है। आज आपके जीवन के अंदर संवेदनशीलता का रोल कितना रह गया है? लगता है हमारे पास वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं संपूर्णता खत्म होती नजर आ रही है। बेटा गलत रास्ते पे चले जाता है, कारण पिता का संवेदन उस बेटे के लिए समाप्त हो जाता है। बेटी मार्ग भटक जाती है, कारण मां की संवेदन उस बेटी के लिए समाप्त हो जाता है। पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, कारण बेटे का पिता के प्रति संवेदन खत्म हो जाता है। और एक अनैतिक कृत्य जो दिखाई दे रहा है, उस अनैतिक कृत्य के पीछे का अगर रीजन हो तो वो देख लेना, वहां संवेदनशीलता आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और जहां संवेदनशीलता नजर नहीं आएगी वहां नैतिकता हो ही नहीं सकती। आप सब करते तो क्या हो? नैतिक दिखने का ढोंग करते हो और अंदर की संवेदनशीलता को खत्म कर करके बैठे हो। हम संवेदनशीलता को समाप्त कर कर करके क्या नैतिक बन सकते हैं? नेवर, कभी संभव ही नहीं है। हर चीज के अंदर अगर आपको संवेदनशील के बिना आप उस कार्य को करने जाते हो तो उस कार्य में आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लगता है कि जीवन के अंदर इमोशंस का भी कोई महत्व है। आज आपके इमोशंस शायद वो व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक की तरह ही हो गए।
इमोशंस रहित जीवन, तो वो रॉबोट भी जी लेते, रॉबोट भी सारा का सारा काम कर लेते हैं। अभी हमारे देश के अंदर वो टेक्नोलॉजीज नहीं आई, पर आप आउट ऑफ इंडिया जा कर के देखो तो डॉक्टर साहब का काम भी कौन करते हुए नजर आ जाएंगे? रॉबोट्स नजर आ जाएंगे। इंजीनियर का काम भी करते हुए रॉबोट्स नजर आ जाएंगे। ऑपरेशंस रॉबोट कर लेता है, टेक्निकल सारे काम रॉबोट कर लेता है। रॉबोट और हमारे में फर्क किस चीज से है? हमारे सफाई से, हमारी सफाई से भी अच्छी सफाई से काम कौन कर सकता है? हाँ, रोबोट कर सकता है। पर आप में और रोबोट में अंतर क्या है? हैं? अगर संवेदनशीलता आप में ना हो तो आप भी कौन हो? अब सोच लेना आपका जीवन किस दिशा में चल रहा है, हम कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं। इसका विचार, इसका चिंतन, इसका मंथन हमको करना है और आगे बढ़ना है और इस संवेदनशीलता को हमारे जीवन में लेकर के आना है। आगे की जो बात वो अगले वर्तमान जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्धम इच्छामि दुक्कडम। अब हम सुनते हैं अध्यात्म।